हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि सुशांत सिंह राजपूत की ये पूरा केस के पीछे ऐसा कौन सा पैटर्न को फॉलो किया गया था, क्योंकि कोई भी बड़ा सा क्राइम करने से पहले वो हर एक चीज को, उस क्राइम की हर एक सीन को हर एक स्टेप में बांटा जाता है और वो ही सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी अप्लाई हुआ है। तो इस चीज के ऊपर मैं विस्तार में बात करूंगा आप लोगों से, पर डर तो एक ही है कि फिर से इस टॉपिक को कोई कॉपी ना कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम गवा के शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है वो प्लान? एग्जैक्टली वो प्लान कैसा है? तो आप लोगों में से, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स इतना इंटेलिजेंट है, इतना दिमाग है उन लोगों के पास, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों में से कम 80 या 90% लोग ऐसे हैं जो कि चेस खेलते हैं, या फिर अभी अगर नहीं खेलते तो कभी भी खेल चुके हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता होगा कि एक चेस गेम पर, यानी जिसको हम बंगाली में दावा कहते हैं, तो उस चेस गेम पर एक राजा को बचाने के लिए टोटल जो सिपाही है वो सिपाही अपना जान लगा देता है और एक राजा को प्रोटेक्ट करता है। और वो ही चीज सुशांत सिंह राजपूत की केस में सेम टू सेम देखने के लिए मिलता है। तो यहां पे राजा कौन है? यहां पे राजा वो है जो सुशांत सिंह राजपूत की केस में मेन कल्प्रिट है। अब वो सिद्धार्थ पिटानी हो सकते हैं और मिस्टर नारायण राणे के मुताबिक वो आदित्य ठाकरे भी हो सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र की कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मेन कल्प्रिट ये टोटल सिस्टम को सजाया था। यानी ऐसा कौन कौन सा स्मॉल प्रोजेक्ट को उन्होंने बनाया था एक सुशांत की केस को कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने ये केस को कंप्लीट करने के लिए महज 5 से 6 जन का सहारा लिया था। उसमें एक तो है सीसीटीवी ऑपरेटर, 2 नंबर पे मैं रखूंगा बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर को, 3 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा गेट कीपर को, 4 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा वो हेल्पिंग डेस्क को, यानी जो कि रजिस्टर के खाते वगैरह जो मेंटेन करते हैं उस डेस्क को, और नेक्स्ट मैं रखना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत की घर में जो सर्वेंट वगैरह जो भी था तो उन लोगों को। यानी ये टोटल जो है, ये टोटल को लेके उनका एक सिपाही का ग्रुप बना था जो कि इस कातिल को पूरी तरीके से हेल्प किया था, यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस से बचने के लिए। और ऐसे ही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म को यूज करके वो अपना एक सिपाही का ग्रुप बना लिया था जो कि इस केस से उनकी रक्षा करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, एकदम सेम टू सेम। अब आते हैं एक एक पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट पे आते हैं सीसीटीवी ऑपरेटर के बात में, कि अगर आप मेरा रेगुलर एक व्यूअर है तो आपको पता होगा कि 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। सीसीटीवी का जो ओनर था, मैं यहां पे सीसीटीवी ऑपरेटर का बात नहीं कर रहा हूं, जो सीसीटीवी का ओनर था उन्होंने कंफर्म किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट पर कभी भी सीसीटीवी 12, 13, 14 ये सब तारीख में बंद नहीं हुआ था। यानी सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट पर सीसीटीवी चल रहा था, और जो कि मैंने इससे पहले डिस्क्लोज आप लोगों के सामने कर दिया था। अब सवाल यह है कि वो सीसीटीवी अगर चल रहा था, अगर उस दिन सीसीटीवी एक्टिव था, तो फिर सीसीटीवी का फुटेज चुराया किसने? यानी उसको बर्बाद किसने किया? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह भी पता है कि रिया चक्रवर्ती ने एक आईटी एक्सपर्ट को बुलाया था ताकि सुशांत सिंह राजपूत की केस में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो भी एविडेंस था उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। उसके अंदर हो सकता है कि सीसीटीवी का फुटेज भी आता हो। मतलब पहला जो पॉइंट है यह साबित हो गया कि उस कातिल को बचाने के लिए सीसीटीवी ऑपरेटर का मदद लिया गया था। अब आते हैं सेकंड पर, रजिस्टर मेंटेनेंस, यानी जो रजिस्टर डेस्क होता है या फिर हेल्पिंग डेस्क, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उस डेस्क में वहां पे जो रजिस्टर का जो खाता रहता है, तो उस खाते में कहीं पे भी 12, 13, 14 ये 3 तारीख का कोई भी एंट्री और एग्जिट नहीं है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उस रजिस्टर खाते का तो वो सब पेज ही नहीं है कि कोई भी ढूंढ पाए कि एग्जैक्टली किसने एंट्री किया था, किसने एग्जिट किया था। मतलब वो कातिल ने खुद को बचाने के लिए
एक सिपाही के तौर पे रजिस्टर मेंटेनेंस डेस्क को भी यूज कर लिया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या था, यानी किस तरीके से बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर को भी खरीद लिया गया था। जब बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर को यह पता चल चुका था कि सीसीटीवी लगभग 1-1.5 घंटे के ऊपर हो गया है, कंप्लीटली बंद है, जो भी फिलहाल बंद नहीं था, फिर भी मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं कि अगर वो बंद भी था तो उनका काम है पूरा बिल्डिंग का देखभाल करना, यानी उनको यह पता होना चाहिए कि बिल्डिंग में सीसीटीवी 1-1.5 घंटे से काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत जाके उसको या फिर वो सीसीटीवी ऑपरेटर जो भी था उन लोगों से बातचीत करके इस प्रॉब्लम का हल निकालना होता था। पर उन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया या फिर देख के भी इग्नोर किया, ये तो आप लोग ही समझ जाइए। मतलब वो बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर को भी खरीद लिया गया था। और अब लास्ट में आते हैं गेट कीपर का, यानी गेट कीपर कैसे शामिल था। हालांकि मैं ये गेट कीपर के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जो लोगों ने नहीं देखा है यहां पे लिंक आ सकता है, आप लोग देख लीजिए। और फिर भी मैं और एक बार यहां पे आप लोगों के सामने इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। इस केस में गेट कीपर कैसे इन्वॉल्व है। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की उस बिल्डिंग पे जो गेट कीपर काम कर रहा था या फिर काम कर रहा है, उनको सब कुछ पता है कि उस दिन उस बिल्डिंग में किसने एंटर किया, किसने उस बिल्डिंग से निकल गया, सब कुछ पता है। क्योंकि वो गेट खोलते बंद करते करते लोग आते जाते, उनको पता चल चुका है, उनके दिमाग में वो सेटअप बैठ चुका है कि कौन सा गाड़ी किसका हो सकता है, कौन सी गाड़ी के अंदर कौन जा रहा है कौन आ रहा है, सब कुछ उनको पता है। यानी अगर वो चाहते हैं तो फिर अभी भी बहुत सारे टाइम है वो सीबीआई को जाके हेल्प कर सकते हैं, पर नहीं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक शब्द भी नहीं बका, यानी उनको भी किसी ना किसी ने खरीद लिया है। तो मतलब अभी आप कैलकुलेशन लगा के देखिए कि जो कातिल खुद को बचाने के लिए ये सब छोटे छोटे मीडिएटर का इस्तेमाल किया है, तो ये एक चीज प्लान नहीं तो और क्या है। और इस केस में भी सेम है कि उन लोगों को पहले भेजा गया ताकि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जितने सारे एविडेंस है उसको तहस नहस किया जाए और बाद में जो राजा है वो सेफली घूम सके। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये टोटल जो सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम देख के मैं सीबीआई से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये बड़े मछली को पकड़ने के लिए डायरेक्टली उनके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये छोटे छोटे मछली को टोप के हिसाब से इस्तेमाल करिए, आराम से वो बड़े मछली आपकी ग्रिप में आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो फिश छोटा हो पर बड़े मछली के ऊपर भारी वो अकेला ही पड़ेगा। और ये छोटा फिश को क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? इसको चारा पोना कहते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।